संक्षिप्त गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे सृष्टि रचयिता विष्णु देव, अब आप मुझे धर्म करने वाले मनुष्यों और धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कृत्य अर्थात कर्तव्य कर्म है वह सब कुछ बतलाइए। हे गरुड़, पूर्ण आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्यधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राण वायु को नद अर्थात कान से सुनाई ना पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्धारित हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रिया निश्चित का आचरण करे, अर्थात जो अनजाने में पाप किए गए हैं इस प्रकार से पूजा पाठ करवाई जाए तो उसके पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। किसी मृत्यु लोक में हे गरुड़ महान, जब अतुर काल अर्थात घबराया हुआ व्याकुल व्यंग बेचैन चोट खाया हुआ प्रभावित बीमार उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालाग्राम अर्थात काले रंग का गोलकार पत्थर जिसमें विष्णु का वास माना जाता है इस रूप भगवान विष्णु की पूजा करवाएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक अर्थात लड्डू आदि 9 ग्रहों अर्थात प्रसाद को समर्पित करके भगवान की अर्चना करे और विप्रों अर्थात ब्रह्मा को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन करवाए तथा अष्टक्षर ओम नारायणाय अर्थात अथवा दुर्दशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे, भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी से समीप आकर बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, प्रतु मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य कूर्म बारह नरसिंह वामन परशुराम कृष्ण युद्ध और काल के भगवान के ये 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बंधव कहे गए हैं। कृष्ण या मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अथवा मैं अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजमिल भी भगदम को प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला है उसके विषय में क्या कहना। दूषित चित्तवृत्ति अर्थात चित्त या मन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य विचार करता है वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर लेता है। जैसे अनिच्छा पूर्वक वाचानक भी स्वार्थ करने पर अग्नि जलता ही है। हे द्रज, वासना से सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान नाम में है पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किन्नरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन हैं, वासुदेव हैं, विष्णु हैं, धारणीधर हैं, अच्युत हैं,
शंख चाक्य पणि आप मेरे शरणादाता हो। ऐसा कहते हैं उन्हें निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतो, भगवद भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी से फिर पंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे अस्ता पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी चिन्ह भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाबिंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहते अस्त पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षिंद, जगत के मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यंतिक और एकांतिक नित्यवित्त का प्रिया निश्चित है। ऐसा जानो, रामायण से परार्थ मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्राय निश्चतरण भी दुर्दाब्धी प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सुदृश नदियों पवित्र नदी कर सकती हैं। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से जाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्पर में ही कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनानंद भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसे गाय को ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंदनानंद इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु शास्त्र नाम का पाठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित अन्य दान का संकल्प करें। श्रोतियों, द्विज, वेद पाठी ब्राह्मण से सत्वसा गौ का दान करें। हे ताक्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देते हैं और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सप्तपुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाएं। लोक धर्म यज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आदि आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृणा नहीं करनी चाहिए। सत्यपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। अतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास नामक सप्त धन्य जो गेहूं, उड़द, काकुन या कंगुनी और चना, ये सप्त धन्य कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इनमें से एक दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दोनों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं।
श्वेत कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोह का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शास्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के अयोध्या को संतुष्ट करने के लिए यह लोह का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। ओरण श्याम सूत्र शरणामर उर्दुम्बर से संबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हेताक्ष परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूलोरक, अंतरिक्ष व स्वर्गलोक में के निवास अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वार प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उदर के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यम लोग नहीं जाता, उसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवन, धार्मिक, वक्पटु, श्रीमान और अतुल्य पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान यम से भय नहीं होता। लोहे नामक कपास और तुल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धन प्रदान करने से धर्म और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धन जो गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सतवा, चना ये सप्त धन कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचार कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सत्यपात्र को देता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसी मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ से, सेवान और न अन्य किसी से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड को धन पूर्वक पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। हमारे चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।